जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एमएस कोचिंग स्टडी में स्वागत करता हूं। और मैं एक बार फिर से ईवीएस की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और आज की स्क्रीन का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूप्लेक्टेला। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियम यामोत्तर पर खिंची है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा और ऑप्शन सी है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो दोस्तों, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो उस काल्पनिक रेखा को 180 मेरिडियस यामोत्तर पर खिंची हुई होती है, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है। एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है, मतलब एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन ए लो पेट केम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो एलपीजी का संक्षिप्त रूप है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन बी है बकरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा हाथी शाकाहारी होता है, बकरी शाकाहारी होती है, तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, और सांप और शेर, शेर तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है, क्योंकि शेर जो है सबका उपयोग कर लेता है, तो सर्वाहारी में या तृतीय श्रेणी का होता है। तो इसका सही आंसर हो सकता है बी नंबर। इसका आंसर सही आंसर कौन सा होगा, तो जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस आइसोसाइनाइड और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें से काफ़ी सारे लोग इस गैस के रिसाव की वजह से एक्सपायर हो गए थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रासमान ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का अधिकतम ह्रासमान निम्न होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इसका प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। इसमें सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछते हैं, फिर उसके बाद जो है सभी अपने अपने प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 1975 में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीव को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अवैध शिकार, तस्करी, अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए
ये किया गया है। इन सभी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो दोस्तों चलिए समय न लेते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना है। ए अरस्तु की, बी चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन सी मेंडेल की, या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक की, या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी है सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रदूषण के मापने का संबंधित है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी है आलू। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बायोडीजल सेलुलोज सभी पदार्थों से बनाया जा सकता है, किंतु अधिक बायोडीजल को जो उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो जेट्रोफा को जो है इसका उपयोग किया जाता है अधिकतम बायोडीजल को जो है बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जेट्रोफा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जेट्रोफा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन डी है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र को तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है भूगर्भीय चक्र, ऑप्शन डी है भू रासायनिक चक्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैव भू रासायनिक चक्र होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वायु दाब को नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायु दाब को नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ और ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से हम वायु दाब नापते हैं, आंधी तूफान मापने का यंत्र होता है। अगर इसी जानकारी में हम जानकारी करें थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर से हम ताप की पूर्णता को नापते हैं। ठीक है, जैसे आपके बुखार होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो आप क्या करते हैं थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अगली बात करें सिस्मोग्राफ की, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी होता है, जो पृथ्वी पर हाला डोला आता है, भूकंप आता है, तो उसके माप जो है हम सिस्मोग्राफ से करते हैं। और हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है आर्द्रता, नमी को जो है मापने में किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस कैसी रही मेरी क्लास, तो जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, शुभ रात्रि।